दोस्तों मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके लिए जो एसएससी का मैकेनिकल का सिलेबस है उसको डिकोड करने जा रहा हूं। अब डिकोड करना मतलब क्या क्या सिलेबस है, उसको प्रिपरेशन किस तरह से करना चाहिए, अब आपका किस चीज पे फोकस होना चाहिए, यह सब कुछ मैं इस सेशन के अंदर आपको बताने वाला हूं। इसीलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। आगे मैं एसएससी के रिक्रूटमेंट के बारे में आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं, बहुत सारी चीजें लेके आऊंगा। आपकी ज्वाइनिंग होने तक हम आपके टच में रहेंगे, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। तो चलो देखते हैं, ये हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बैच है। 499 रुपीज में ये पूरी बैच है। क्लियर? इसमें आपका प्री का होगा पूरा सिलेबस, मेंस का भी पूरा सिलेबस, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ। राइट? डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक गिवन है ऐप की, और मैंने एक व्हाट्सएप की भी लिंक दे रखी है। जिनको इंटरेस्ट है एसएससी के बैच ज्वाइन करने में वो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, ऐप को भी डाउनलोड करिए, और हमारा इग्नाइट मैकेनिकल का टेलीग्राम का ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चले आगे चलते हैं। अब देखो एसएससी का एक कुछ लोगों का प्रिपरेशन ऑलरेडी टेक्निकल का हो रखा होगा, तो उनके लिए हमने एक नॉन टेक्निकल की भी बैच बना रखी है जिसमें खाली नॉन टेक्निकल का पार्ट है, जैसे कि रीजनिंग है और जीएस का पूरा पार्ट। वो आपको खाली 999 रुपीज में मिलेगा, 999 रुपीज में। और हमारे यहां कोई भी लिमिट नहीं होता है कि आप कितने बार इसको देखोगे, जितनी बार चाहे उतनी बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। राइट? अब चलो प्री का देख लेते हैं थोड़ा सा। प्री का क्या है कि आपको रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आने वाले हैं, और आपका जीएस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, ऐसे टोटल 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के 100 मार्क्स के लिए, और टेक्निकल के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए। टोटल टाइम होगा आपका 120 मिनट्स। राइट? 120 मिनट्स मतलब 2 आवर्स। बहुत ही तगड़े स्पीड से सॉल्व करना पड़ेगा, 200 क्वेश्चन मात्र 120 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करने। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये मेंस है, मेंस भी इस बार कंप्यूटर बेस्ड है, बहुत बड़ा सरप्राइज था एसएससी की तरफ से। अभी तक डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था, इस बार वो एमसीक्यू पैटर्न में होने वाला है। 100 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, ऐसे 300 मार्क का आपका पूरा पेपर होगा, जिसको आपको 2 घंटे में कंप्लीट करना है। यहां 100 क्वेश्चन 120 मिनट्स में, मतलब 1 मिनट से ज्यादा थोड़ा समय आपको मिलने वाला है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो प्री की लेवल होगी उससे थोड़ा सा मेंस का टेक्निकल डिफिकल्ट होगा, मगर बहुत सारे पोस्ट के लिए डिप्लोमा ही मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं। क्लियर? जो बोला जाता है ना कि ये ईएससी लेवल, ये वो लेवल, ऐसे कुछ है नहीं, इतनी बड़ी लेवल भी नहीं होगी। जस्ट आप समझ के चलिए कि आपसे हो पाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। अब चलते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। मैं प्री का सिलेबस नॉन टेक्निकल का सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। प्री का जो नॉन टेक्निकल है सबके लिए, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तीनों के लिए सेम है, तो बाद में होगा। अब चलते हैं, हाँ, प्री में जो टेक्निकल है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसका सिलेबस क्या है? थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन नाम दिया है सब्जेक्ट का, खाली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नाम दे रखा है। फिर उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। राइट? मतलब थर्मोडायनामिक्स के स्पेसिफिकली बताया है, थर्मोडायनामिक्स आपको पूरा ही करना है। प्रॉपर्टी, ये टीडीएस रिलेशनशिप छोड़ के, मतलब थर्मोडायनामिक्स रिलेशनशिप छोड़ के। देखो आइडियल गैस पे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते, भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं। हमारा जो इग्नाइट एजुकेशन का चैनल है ना, इग्नाइट एजुकेशन, कौन सा? इग्नाइट एजुकेशन। हमारे 2 चैनल है, एक इग्नाइट एकेडमी, एक इग्नाइट एजुकेशन टेक्निकल के लिए। तो आपकी जो पूरी एमसीक्यू की सीरीज है मैकेनिकल की, पूरी प्रीवियस ईयर एसएससी के क्वेश्चन मैं इग्नाइट एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे लेके आने वाला, इसको सब्सक्राइब करके रखिए। क्लियर? फिर उसके बाद में ईयर स्टैंडर्ड साइकिल, क्लियर, और आईसी इंजन, उसमें आपको ऑटो, डीजल, ड्वेल, स्टर्लिंग, एरिक्सन, एटकिंसन, ओके। उसके बाद कारनॉट, सब साइकिल करने। आईसी इंजन के परफॉर्मेंस, ब्रेक पावर, इंडिकेटेड पावर, मैकेनिकल इफिशियंसीज वगैरह, ये सब। फिर उसके बाद में आईसी इंजन कंबशन, वो भी करना है। कूलिंग, लुब्रिकेशन, कम क्वेश्चन पूछे जाते, मगर अब दिया है तो करना पड़ेगा भाई। फिर उसके बाद में रैंकिन साइकिल ऑफ सिस्टम करना ही है, वो तो पावर प्लांट लिखा हुआ है, बॉयलर है, क्लासिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन है, फिटिंग एक्सेसरीज है। राइट? मतलब बॉयलर पूरा है, पूरे टाइप्स बेप सब करना है। मेरी नोट्स है,
चाहे तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए टेलीग्राम पे, ओके, मैं आपको उसमें बता दूंगा। फिर एयर कंप्रेसर, एयर साइकिल्स, रेफ्रिजरेशन साइकिल, ओके, प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट मतलब आरएसी पूरा है, क्लियर। नोजल, स्टीम टरबाइन, प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड मैकेनिक्स भी पूरा है, फ्लूइड स्टैटिक मेजरमेंट्स, ओके, फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स ऑफ आइडियल फ्लूइड, मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट, बेसिक प्रिंसिपल, हाइड्रोलिक टरबाइन, सेंट्रीफ्यूगल पंप, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, सब है उसके सिलेबस में, सब कुछ भरा पड़ा हुआ है, अच्छे खासी तादाद में पूछा गया है, तो आपको ये सब कुछ करना है, क्लियर। ये क्या करना है, ये सब चीजें करनी है, जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, क्लियर। सब सिलेबस में लिखा हुआ है। ये प्री में, अब प्री की लेवल थोड़ी सी कम रहेगी क्योंकि आपको 200 क्वेश्चन 2 घंटे में सॉल्व करने, तो लेवल थोड़ी सी कम रहेगी। और याद रखिए आपको खाली प्री की ही अभी पढ़ाई करनी है, मेंस को छोड़ दो, बाद में हो जाएगा, क्लियर। प्री नहीं क्लियर करोगे तो कैसे हो पाएगा मेंस। चलते आगे, थ्योरी ऑफ मशीन, अब यहाँ पूरा सिलेबस लिखा हुआ है, प्री में नाम लिखे हुए थे, अब मेंस में सिलेबस लिखा हुआ है पूरा। क्या है उसमें, कंसेप्ट ऑफ सिंपल मैकेनिज्म, बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल मैकेनिज्म पे पूछे गए हैं, चाहे वो इन्वर्जन हो, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो, सब पे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर एसएससी देखोगे तो 4 बार लिंकेजेस एंड लिंक मोशन, क्लियर, वो सब लिखा हुआ है उसमें। फ्लाईव्हील छोटा सा टॉपिक है, राइट, एंड फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी छोटा सा ये टॉपिक है, आप करोगे तो आधे घंटे में हो जाएगा वो। पावर ट्रांसमिशन बाय बेल्ट, वी बेल्ट एंड फ्लैट बेल्ट, ओके, डिजाइन और कॉमन किया है उन्होंने, क्लियर। पावर ट्रांसमिशन है, फ्लैट बेल्ट, रोप, चेन, तीनों है, राइट। फ्लैट एंड कोनिकल क्लच, क्लचेस भी है, गियर, टाइप्स ऑफ गियर, गियर प्रोफाइल्स, गियर रेशियो कैलकुलेशन, राइट, मतलब गियर टॉम के हिसाब से भी पढ़ना है, थोड़ा बहुत डिजाइन के हिसाब से, ज्यादा डिजाइन के हिसाब से नहीं। वो क्या बोलते हैं आप, वियर पावर क्या होती है, डायनामिक लोडिंग क्या होती है, बीम स्ट्रेंथ क्या होती है, राइट, फिर अजम्पशन क्या है गियर इक्वेशन के, डिजाइन में अजम्पशन क्या अज्यूम कर लेते हैं गियर के लिए, ये सब क्लियर। फिर उसके बाद में गवर्नर, प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन। अब देखो जो गवर्नर है ना, गवर्नर पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां आते हैं, हंटिंग, आइसोक्रोनिज्म, उसके बाद स्टेबिलिटी, ओके, उन पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कि गवर्नर के टाइप पे पूछे जाते हैं, मगर कंपैरिजन करे तो। फिर उसके बाद में रिवर्टेड ज्वाइन, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ओके, ऊपर ऊपर से कर लीजिए। फिर उसके बाद में कैम टर्मिनोलॉजी वगैरह कर लीजिए। फिर उसके बाद में बेरिंग्स अच्छे से करना है, बेरिंग पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। फ्रिक्शन इन कॉलर एंड पिवोट्स, राइट, मतलब पूरा फ्रिक्शन टॉपिक है मैकेनिक्स का, वो मैकेनिक्स के अंदर भी हो जाएगा, इधर बेरिंग पूरा करना है। ये बेरिंग के अंदर का फ्रिक्शन वगैरह बोल रहा है, कॉलर बेरिंग, पिवोटेड बेरिंग वगैरह, वो बेरिंग का पार्ट है। फिर उसके बाद में इक्विलिब्रियम, अब मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इक्विलिब्रियम फोर्सेस, छोटे छोटे जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको करिए फोर्स सिस्टम के ऊपर। लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस, हाँ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स के लॉ। फिर उसके बाद में इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इतनी चीजें करनी है मैकेनिक्स में, बहुत ज्यादा मैकेनिक्स का सिलेबस है नहीं। फिर उसके बाद में सॉम, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इलास्टिक लिमिट एंड इलास्टिक कांस्टेंट, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम। उसके बाद स्ट्रेस इन कंपोजिट बार, मतलब स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का जो पहला टॉपिक है ना वो पूरा करना ही है आपको। थर्मल स्ट्रेसेस वगैरह सब उसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अच्छे से वो भी करना है। फिर उसके बाद में टॉर्शन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट, ओके, बकलिंग ऑफ अ कॉलम, यूलर्स एंड रैंकाइन थ्योरी, ओके, थिन वॉल प्रेशर वेसल। अब देखो इसमें डिफ्लेक्शन ऑफ बीम लिखा है क्या, कहीं कहीं नहीं लिखा है, क्लियर, मगर उसकी इक्वेशंस करने, क्लियर, इक्वेशन करने। एसएफडी बीएफडी भी उसके जो स्टैंडर्ड केसेस बनते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, सॉरी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां होती है, उसकी वैल्यू कहां कितनी होती है डिफ्लेक्शन में, उसके स्टैंडर्ड इक्वेशंस, राइट, मतलब फ्री लोड, आप कैंटिलीवर को फ्री एंड पे पॉइंट लोड अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा डिफ्लेक्शन, फिर स्लोप क्या होगा, उसके इक्वेशन करने। सिलेबस में नहीं लिखा हो तो भी करना है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ओरिएंटेड, फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं, उसके लिए भी हमें तैयार रहना है, क्लियर। और थिक प्रेशर वेसल करने की कोई जरूरत नहीं, क्वेश्चन पूछना इम्पॉसिबल है लगभग, ये समझ के चलिए। फिर उसके बाद में थर्मल इंजीनियरिंग में प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस पूरा ही करना है, क्रिटिकल पॉइंट, अलग अलग चार्ट, ओके, ट्रिपल पॉइंट के कंडीशन, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये सब कर लेना है, पूरा ही है, ओके, अच्छे से करना पड़ेगा फिर आपको। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अब इसमें हीट वर्क के कैलकुलेशन, एंथैल्पी क्या होती है, फर्स्ट लॉ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, फर्स्ट लॉ के कोरोलरीज, पीएमएम1 वगैरह, ये सब कर लेना है, ओके। हीट
वर्क वेरियस प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, उसके बाद में पॉलीट्रॉपिक, राइट, सब प्रोसेस, आइसोकोरिक, प्री एक्सपांशन, सब करना है, राइट। उसके ऊपर भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे तो नोट्स में शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसमें सिंक, सोर्स, ओके, हीट इंजन, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर, थर्मल इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल फॉर टेम्परेचर, क्लॉसियस इनइक्वालिटीज, और सेकंड लॉ में ही मेंशन होता है एंट्रोपी। क्लियर। सेकंड लॉ है, इसका मतलब एंट्रोपी आएगा ही आएगा। EMM2, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट, क्लॉसियस इनइक्वालिटी, थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर स्केल, कार्नोट साइकिल, सब है ये, राइट। सेकंड लॉ बोला, इसका मतलब एंट्रोपी हिडन है ही उसमें, लिखा होता तो भी करते, नहीं होता तो भी करते, करना ही। क्लियर। फिर उसके बाद में यह स्टैंडर्ड साइकिल, इसमें ऑटो, डीजल, ड्वेल, स्टर्लिंग, एरिक्सन, एटकिंसन, सब साइकिल करने, उनका पीवी डायग्राम, टीएल डायग्राम, कब किसकी इफिशियंसी ज्यादा रहती है, क्या कंडीशन है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, सब, ओके, कांस्टेंट हीट इनपुट वगैरह, सब मैक्सिमम हाई प्रेशर कांस्टेंट, ये सब सॉरी मैक्सिमम टेम्परेचर कांस्टेंट, ये सब कंडीशन करनी। क्लियर। ये है सिलेबस। रैंकिन साइकिल के अंदर क्या क्या रैंकिन साइकिल में आपको करना है, एक तो पावर प्रोजेक्ट का लेआउट पूरा करना है। क्लियर। रैंकिन साइकिल, रीहीट, रीजनरेशन दोनों करने हैं। क्लियर। सिंपल रैंकिन साइकिल, उसकी इफिशियंसी कैसे इंप्रूव होती है, उसके तरीके अलग अलग करने हैं। बॉयलर के टाइप, हाई प्रेशर बॉयलर, लो प्रेशर बॉयलर, ओके, वंस थ्रू बॉयलर जिसको हम सुपर क्रिटिकल बॉयलर भी बोलते हैं, माउंटिंग, एक्सेसरी, ये चीजें भी करनी है। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, मगर थोड़ा सा प्लान तरीके से करना जरूरी है। क्लियर। उसके बाद में इसमें ही उन्होंने नोजल भी लिखा है, स्टीम टरबाइन भी लिखा है। स्टीम टरबाइन देखो, न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा बन जाता है, मगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से स्टीम टरबाइन उतना बड़ा नहीं है जितना इन्होंने यहां एक्सपेक्ट किया हो, राइट। कुछ लोगों को लगता है कि यार बहुत ज्यादा सिलेबस है क्या, वैसी भी बात नहीं है। उसके बाद में एयर कंप्रेसर है। कंप्रेसर में अब तीनों कौन कौन से, रेसिप्रोकेटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सियल और सेंट्रीफ्यूगल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर उनके की पॉइंट जो है, डिफरेंसेस है, वो करने पड़ते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में फ्लूइड मैकेनिक्स। अब फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी, उसी के अंदर आपका सरफेस टेंशन आएगा, कैपिलरिटी आएगा, वेपर प्रेशर आएगा, राइट। फिर उसके बाद में डेंसिटी, विस्कोसिटी, ये सब उसमें आएगा। न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, सब। फ्लोटेशन, बॉइलिंग, सॉरी बायोन्सी एंड फ्लोटेशन पूरा, प्रेशर मेजरमेंट पूरा, काइनेमेटिक्स पूरा, डायनामिक्स पूरा, फ्लो थ्रू पाइप भी करना है, लैमिनार फ्लो भी करना है, टर्बुलेंट की थोड़ी थ्योरी करनी है, बाउंड्री लेयर थ्योरी छोड़ दिया तो चलेगा, सिलेबस में मेंशन नहीं है, ओके। और फिर बारी आती है किसकी, हमारे नॉन कन्वेंशनल बोला, नॉन डायमेंशनल नंबर्स याद रखने हैं, ओके। डायमेंशनलेस एनालिसिस सिलेबस में नहीं है, तो रिले थ्योरम एंड बकिंगहैम थ्योरम स्किप किया तो चलेगा, मगर आपको क्या करना है, आपको करना है उसके अंदर जो नॉन डायमेंशनल नंबर है, वेबर्स नंबर, प्रॉड नंबर, यूलर्स नंबर, उसके बाद में मैक नंबर एंड रेनॉल्ड नंबर, इन सब नंबर्स के बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में हो या ना हो ये पूछे जरूर जाते हैं। क्लियर। तो आपको इनको करना ही है, उसमें कोई आप ये नहीं, मतलब ऐसे नहीं है कि सिलेबस में मेंशन नहीं, अरे है वो सिलेबस, राइट, मेंशन नहीं है तो भी हिडन पार्ट है, वो करना पड़ता है। क्लियर। काइनेमेटिक्स बोला है, पूरा ही करना है आपको, राइट। स्ट्रीम लाइन, स्ट्रिक्ट लाइन, पाथ लाइन क्या होती है, फिर वेलोसिटी, पोटेंशियल फंक्शन, स्ट्रीम फंक्शन, राइट, कंटिन्यूटी इक्वेशंस वगैरह, टाइप्स ऑफ फ्लो पूरे, राइट। फिर उसके बाद में डायनामिक्स में बर्नौलीज इक्वेशन, उसके एप्लीकेशन, पिटोट ट्यूब, उसके बाद में वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर, नोजल मीटर बस डिटेल में नहीं करना है, क्या काम होता है नोजल मीटर का, फ्लो मेजरमेंट के लिए, रोटामीटर फ्लो मेजरमेंट के लिए, बस उतना ही याद रखें तो भी चलेगा। हाइड्रोलिक टरबाइन, ओके, क्लासिफिकेशन एंड प्रिंसिपल, क्लासिफिकेशन सबका बहुत डिटेल में नहीं जाते हो, मगर अब करना ही है, इंपल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन, राइट, उनके परफॉर्मेंस भी करने हैं, इफिशियंसीज करने हैं, वेलोसिटी ट्रायंगल नहीं किए तो भी चलेगा। फिर उसके बाद में कैप्लान टरबाइन, प्रोपेलर टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, इनमें क्या डिफरेंस होते हैं, पिल्टन टरबाइन, इनमें क्या डिफरेंस होता है, कौन सा इंपल्स, कौन सा रिएक्शन क्या है, वो सब मैंने बोला। आपका इग्नाइट एजुकेशन के ऐप पे हमारी सीरीज चलेगी पूरी एमसीक्यू की, किसके लिए, एसएससी के लिए, तो उसको सब्सक्राइब करके रखिए, इग्नाइट एकेडमी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।
सेंट्रीफ्यूगल पंप, अब रेसिप्रोकेटिंग पंप सिलेबस में नहीं है और पूछने के भी चांसेस कम है, मगर सेंट्रीफ्यूगल पंप और उसके परफॉर्मेंस पता होना जरूरी है, ये उधर का है। ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, ये मटेरियल साइंस, क्या क्या है उसमें, माइल्ड स्टील, अलॉय स्टील, हीट ट्रीटमेंट ऑफ अलॉय, फेरस नॉन फेरस मटेरियल करनी है, हीट ट्रीटमेंट करना है, और बेसिक वाला जो स्ट्रक्चर वगैरह होते हैं वो सब डिफेक्ट्स वगैरह वो भी करना है, उसके ऊपर भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था। फिर उसके बाद में वेल्डिंग, पूरे वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, राइट, स्पेशल वेल्डिंग टेक्निक्स, राइट, टीआईजी, एमआईजी, ओके, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, वेल्डर वेल्डिंग, डिफेक्ट्स एंड टेस्टिंग, ओके, एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, फाउंड्रिंग, कास्टिंग, कास्टिंग भी पूरा है, उसमें मेथड, डिफेक्ट्स, डिफरेंट कास्टिंग प्रोसेसेस, फोर्जिंग, एक्सक्लूजन, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस भी पूरी है, शीट मेटल ऑपरेशन भी पूरा है, ओके, मेटल कटिंग प्रिंसिपल्स, ओके, मतलब मेटल कटिंग भी पूरा है, तो पूरा ही आ गया, कुछ बचा ही नहीं है। कटिंग टूल्स, ओके, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मशीनिंग विथ लेथ, मिलिंग, ड्रिलिंग, उसके बाद में शेपिंग, ग्राइंडिंग, ओके, टूल्स, टूल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, मतलब पूरा प्रोडक्शन है, मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन लिखा नहीं है तो भी ऊपर ऊपर से करना है, क्योंकि उसके ऊपर भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं। क्लियर, तो ये पूरा आपका सिलेबस रहा है। कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी पूछना होगा तो योगेश माने इग्नाइट, योगेश माने इग्नाइट, ये मेरा टेलीग्राम का आईडी है, आप मुझे मैसेज बिंदास कर सकते हैं, ओके, जैसे ही टाइम मिले मैं आपको रिप्लाई करूंगा, और मेरा रिप्लाई आप एक्सपेक्ट करके रखिए, बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगा। क्लियर, तो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। जाते जाते ये बता दूं कि मैंने व्हाट्सएप की लिंक और हमारे टेलीग्राम चैनल इग्नाइट मैकेनिकल की लिंक, व्हाट्सएप की लिंक, एसएससी के लिए स्पेशल जो ग्रुप बनेगा उसकी है वो, राइट, एसएससी के ग्रुप की लिंक, फिर व्हाट्सएप की लिंक, क्लियर, फिर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, फिर उसके बाद में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक, और उसी के साथ में हमारा इग्नाइट एजुकेशन का जो ऐप है उसकी लिंक, कोर्स परचेस करने के लिए वो भी गिवन है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों कोर्सेस अवेलेबल है, तो आप बिल्कुल अपनी इच्छा हो तो सब्सक्राइब करके रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं लेना है, वी आर विथ यू, हम पूरी कोशिश करेंगे, ओके। और मैंने वैकेंसी सेपरेट कितनी मैकेनिकल की वैकेंसीज है इसका बनाया है वीडियो, वो देख लीजिए, आपको पता चलेगा फाइट कितनी करनी है। क्लियर, बिंदास रहिए, कॉमन सिलेबस है, सब एग्जाम के लिए यूटिलाइज होगा, कैसे नहीं है कि इतनी वैकेंसीज है तो करूं या ना करूं, कर लो, बाकी एग्जाम के लिए काम आएगा। तो यहां रुकता हूं, थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।